ते च मधुरं मधुरास्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 7 श्लोक 42, 43, 44।
सुखाय दुःखमोक्षाय संकल्पयः कर्मिणः सदाप्नोति हया दुःखमनिहाया सुखावृतः। कामान् कामयते काम्यर्यदर्थमिह पुरुषः स वै देहस्तु पारक्यो भङ्गुरो यात्युपैति च। किमु व्यवहितापत्यदारागारधनादयः राज्यं कोशगजामत्य भृत्याप्ता ममतास्पदा नारायण। सुखाय दुःखमोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः। भक्त प्रवर प्रहलाद ने अपने सहपाठियों को प्रबोधित करते हुए कहा, कर्मों में प्रीति प्रवृत्ति का नियामक दुख की निवृत्ति तथा सुखोपलब्धि है। सुखाय दुःख मोक्षाय, दुख प्राप्त न हो और सुख सुलभ हो, इस भावना से ही प्राणियों की कर्मों में प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। लक्ष्य को सामने रखकर मनुष्य विचार करे, सदाप्नोति हया दुःखमनिहाया सुखावृतः। जब कामना का उदय नहीं हुआ था, अनीह होकर विद्यमान थे, निष्काम होकर निष्क्रिय होकर विद्यमान थे, उस समय दुख की निवृत्ति भी थी, सुखोपलब्धि भी थी। इस दशा का अनुशीलन करे, सन्निहित दार्शनिक तथ्य पर विचार करे। होता क्या है, जब व्यक्ति कामना और कर्म से उपरत हो जाता है, तब चित्त निर्मल निश्चल होकर अवशिष्ट रहता है। उस निर्मल निश्चल चित्त पर आनंद स्वरूप आत्म तत्व की अजस्र स्फुट अभिव्यक्ति होती रहती है। जब व्यक्ति किसी वस्तु की कामना पाल लेता है, तब चित्त में विक्षेप का उदय होता है और कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों का आलंबन लेकर वह बाह्य जगत में प्रवृत्त होता है। मलिनता की दशा में, विक्षिप्तता की दशा में आत्मा जो कि सुख स्वरूप है, वह चित्त पर अभिव्यक्त नहीं हो पाता। कदाचित कोई कहे कि अभीष्ट विषय का सेवन करते समय भी तो व्यक्ति को सुख मिलता है, तो अभीष्ट विषय सुखप्रद हैं, ऐसा क्यों न माने। पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी ने इसमें सन्निहित तथ्य पर भी प्रकाश डाला है। क्या डाला है? जब इच्छित वस्तु की अभिव्यक्ति हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है, उसमें संलग्नता पूर्वक व्यक्ति उस विषय का आस्वादन करना प्रारंभ करता है, तब चित्त समाहित हो जाता है, विषय के उपभोग में तल्लीन हो जाता है। उस तल्लीनता के कारण सुखरूप आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। कदाचित दूसरी कामना का उदय हो जाए, फिर चित्त विक्षिप्त हो जाता है। लेकिन प्राकृत जो मनुष्य हैं, वे ऐसा मान लेते हैं कि अभीष्ट विषय के संगम ने हमको सुख दिया। वस्तु स्थिति यह है कि किसी भी कारण जब चित्त स्थिर होता है, तो आत्मदेव जो कि सुख स्वरूप है, परम प्रेमास्पद है, उस निर्मल निश्चल चित्त पर अभिव्यक्त हो जाता है। कल मैंने बताया, मथुरा की ओर जा रहा था
एक कोई महिला छाती पीटती हुई रुदन करती हुई जा रही थी। एक युवक अनुमान से लगता था कि वह पुत्र होगा, कोई सगा संबंधी होगा, रोने से मना कर रहा था। उस महिला को मैंने देखा कि उसके हाथ पकड़ के उसे झटक दिया। रोने का कारण जो भी हो, मान लो किसी प्रिय का वियोग हो गया हो, लेकिन रोते रोते जब रोने में तल्लीनता हो जाती है, उस तल्लीनता की दशा में चित्त स्थिर हो जाता है, तो सुखरूप आत्मा की उस पर अभिव्यक्ति हो जाती है। रुदन भी इसलिए सुस्वर शब्द का प्रयोग किया गया रास पंचाध्याय में। सुस्वर स्वर से रोने लग गईं गोपियाँ। रुदन में भी जब सुस्वरता का सन्निवेश हो जाता है, तल्लीनता की स्थिति हो जाती है, तो रुदन के माध्यम से भी चित्त स्थिर हो जाता है। उस स्थिर चित्त पर सुखरूप आत्म तत्व की स्फुट अभिव्यक्ति हो जाती है। इस रहस्य को जानने वाले महान भाव शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल विषम, बहिर्मुखता को जीवन में नहीं पालते, अत्यावश्यक प्रवृत्ति को ही पालते हैं, और वे कामना कर्म के वशीभूत होकर दुख को निमंत्रित नहीं करते। उनके जीवन में स्वभाव से दुख की निवृत्ति होती है, सुख की अजस्र अभिव्यक्ति होती रहती है। सदाप्नोति हया दुखम अनिहाया सुखावृतः। कामना न होने की दशा में सुख में निमग्न रहता था। जब कामना को उसने पाल लिया, उसे दुख ही प्राप्त होता है। तो बहिर्मुखता में हेतु है कामना, कामना की पूर्ति के लिए कर्म, काम और कर्म से उपरत चित्त शुद्ध और समाहित होता है। उस पर सुखरूप आत्मा की अजस्र अभिव्यक्ति होती है। सुखोपलब्धि के इस रहस्य को जानने वाला निष्काम होता है और अनावश्यक कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता, कामना के वशीभूत नहीं होता। यह अभिप्राय। कामान कामयते काम्यर्यदर्थम यह पुरुषः स वै देहस्तु पारक्यो भंगुरो यात्युपैति च। फिर प्रहलाद ने कहा 43, आखिर शरीर को आराम देने के लिए, सुख देने के लिए भोग्य सामग्रियों को जुटाने की भावना से मनुष्य लोक में विविध प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है। शरीर का अर्थ देहेंद्रिय प्राणांतःकरण जीवन मान लेना चाहिए। देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में सुख का उद्रेक हो, इस भावना से काम्य कर्मों में व्यक्ति की प्रीति प्रवृत्ति होती है। भोग्य पदार्थों का संचय कर भोग्य पदार्थों का सेवन करने पर देहेंद्रिय प्राणांतःकरण का पोषण होता है। इस भावना से भावित होकर ही व्यक्ति विविध प्रकार के कर्मों में अहर्निश रचा पचा रहता है। लेकिन जिस शरीर को लक्ष्य बनाकर विविध प्रकार के कर्मों में उसकी प्रीति प्रवृत्ति पर लक्षित होती है, वह पारक्य है। वह शरीर ही क्या है? परार्थ है। इसका मतलब अपना नहीं है। अहमतास्पद ममतास्पद होने पर भी वस्तुतः न अहम का विषय हो सकता है न मम का। अविद्या के वशीभूत होकर ही हम इसे अहमतास्पद ममतास्पद बना लेते हैं। एक विचित्र बात है, जीवन में एक प्रवाह चलता रहता है। प्रवाह क्या है? इदमतास्पद को हम देखते देखते नित्य ही ममतास्पद बना लेते हैं और ममतास्पद को अहमतास्पद बना लेते हैं।
फिर अहमतास्पद कालक्रम से ममतास्पद हो जाता है, ममतास्पद अहम इदमतास्पद हो जाता है। इस पर दृष्टि नहीं जाती। बहिर्मुखता इतनी पाल लेते हैं कि जो व्यक्ति 24 घंटे में 4 मिनट भी आत्मनिरीक्षण के लिए नहीं निकाल पाता, उसका जीवन व्यर्थ है। एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम 4 मिनट आत्मनिरीक्षण करे, जीवन का निरीक्षण करे कि आज मेरी गतिविधि क्या रही। आत्मनिरीक्षण किए बिना जो सो जाता है व्यावहारिक धरातल पर, मैं तो उसी को आत्महत्यारा समझता हूँ। आत्महानि गति जाए। आत्मनिरीक्षण का अर्थ देहेंद्रिय प्राणांतःकरण के द्वारा हमने आज क्या क्या व्यवहार किया, वह व्यवहार हमारे लिए दूसरों के लिए कितना सुखप्रद सिद्ध हुआ, कितना दुखप्रद सिद्ध हुआ। दुख की निवृत्ति और सुखोपलब्धि के लिए विविध प्रकार का प्रयास किया, लेकिन क्या दुख की निवृत्ति हुई, सुखोपलब्धि हुई? मेरे व्यवहार से कभी किसी को कष्ट तो नहीं हुआ, किसी का हित में हमारे जीवन का मन वाणी कर्म का उपयोग और विनियोग तो नहीं हुआ। 4 मिनट भी अगर आत्मनिरीक्षण किए बिना सो जाता है तो व्यक्ति मनुष्य कहने योग्य नहीं है। इसका अभिप्राय है कि आज से जो श्रोता हैं व्रत लें, कम से कम निद्रा के पूर्व 4 मिनट तो आत्मनिरीक्षण के लिए निकालें। आत्मनिरीक्षण के लिए ही समय नहीं है तो फिर क्या होगा? जीवन व्यर्थ है। तो मैंने कहा कि हमारी स्थिति क्या है, देखते देखते इदमतास्पद को ममतास्पद बना लेते हैं, ममतास्पद को अहमतास्पद बना लेते हैं, कालक्रम से अहमतास्पद ममतास्पद बन जाता है, ममतास्पद इदमतास्पद बन जाता है। इसमें एक उदाहरण हमने अपने ग्रंथों में दिया है। अभी जो ग्रंथ लिख रहे उसमें भी इस उदाहरण को प्रस्तुत। ये भाई पीछे एक पंखा खोल दो, बंगाल की गर्मी इधर आ गई। हाँ पीछे और हैं लोग, 2 पंखा खोल दो पीछे, मच्छर भी हैं तो ठीक। हमने क्या संकेत किया? एक लोटा हमने अच्छा किसी पेयजल के पास, सरोवर के पास पहुँचे। सरोवर का जल हमारे लिए क्या हुआ, नदी का जल हमारे लिए क्या हुआ? इदमतास्पद। लेकिन लोटा लेकर गए, कमंडल लेकर गए, जब वो लोटा कमंडल मेरे पास नहीं आया था तो वो भी इदमतास्पद ही था बाजार में रखा हुआ लोटा कमंडल इदमतास्पद था। ममतास्पद रुपये को देखकर इदमतास्पद लोटा या कमंडल खरीदा, जो ही हमारे पास आया वो लोटा या कमंडल हो गया ममतास्पद। देखते देखते हमने क्या किया, इदमतास्पद को ममतास्पद बना लिया। अब लोटा भर जल भर लिया, कमंडल में जल भर लिया, वो इदमतास्पद जल ममतास्पद लोटा या कमंडल में आते ही क्या हो गया, ममतास्पद। वहीं 10 घूंट पानी पी लिए और ममतास्पद जल अब क्या हो गया, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से एकीभूत होकर अहमतास्पद। दैवयोग से मूत्र का वेग लगा, दूर जाकर नाले के पास कुछ अंश उसका मूत्र के रूप में त्याग दिया। अब वो मूत्र क्या है, अंदर था पानी के रूप में, तब अहमतास्पद अब हो गया ममतास्पद। देखते देखते गंदे नाले मिलकर बहुत दूर चला गया, फिर इदमतास्पद। यही जीवन की गाथा है। कितना बढ़िया चक्र चलता है। इदमतास्पद को ममतास्पद, ममतास्पद को अहमतास्पद, कालक्रम से अहमतास्पद हो जाता है, ममतास्पद ममतास्पद हो जाता है इदमतास्पद। यह जो चक्र है इसमें कौन मम, कौन इदम, कौन अहम विचार करने की बात। अहम भी इदम, मम भी इदम, लेकिन गाथा यही है, इदमतास्पद को ममतास्पद, ममतास्पद को अहमतास्पद बना लिया। जब गर्भ में लाला था, लाली थी, तब वो अहमतास्पद होकर
गर्भ के बाहर आ गया लाला, लाली आ गई बाहर, तो ममतास्पद, मेरा लाला मेरी लाली और अंत में राख हो गया तो फिर इदमतास्पद। थोड़ी देर मेरे लाला मेरे लाली ऐसा ना हो, मैंने एक दृष्टांत दिया, लेकिन वो फिर इदमतास्पद ममतास्पद, इदमतास्पद का रूप। ये जो चक्र है इस पर विचार करना चाहिए। तो जिसको हम ममतास्पद समझते हैं वो भी इदमतास्पद है ही, जिसको हम ममतास्पद समझते हैं वो भी इदमतास्पद है ही। इसलिए कहा सवै देहस्तु पारक्यो भंगुरो यात्युपैति च। मैं आज ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी को सुना रहा था, एक विचित्र युग आया है, पहले भी था लेकिन इस समय बहुत विचित्र है। हम बचपन में उस गांव में जन्मभूमि में पले, ब्राह्मणों का ही गांव था, जिसमें कम से कम 10 तो व्याकरणाचार्य रहे होंगे 1000 ब्राह्मणों में। 1000 भी ब्राह्मण उस टोले में, 1000 ब्राह्मण मान लीजिए, अधिकतर तो दिल्ली आदि में रहते थे, लेकिन सबको मिला लें तो 10 तो व्याकरणाचार्य रहे होंगे, 8-10 न्यायाचार्य, 8-10 साहित्याचार्य और मध्यमा शास्त्री तो प्रायः सभी, नहीं तो कोई कोई एमए, उन दिनों बहुत पहले एमए भी होते थे, चिकित्सक भी होते थे, आयुर्वेदाचार्य, कोई डॉक्टर। हम बच्चे थे तो विद्वानों के पीछे पड़ जाते, प्रेम पूर्वक कुछ न कुछ पूछते रहते और बड़े चाव से विद्वान लोग बताते रहते हमको। हमने एक पड़ोसी भोलानाथ झा, उनका बेटा था ना भवेश या क्या नाम, नहीं एक है, वो बहुत व्याकरणाचार्य थे, उनसे पूछ दिया मखान को मखान क्यों कहते हैं। उन्होंने कहा इसका शुद्ध रूप है मखान्न, मख यज्ञ में इसका उपयोग होता है इसलिए मखान्न कहते हैं लोग। 10 वर्ष की आयु में भी पूछा, उन्होंने कहा देखो बच्चे, मखान कहते हो है ना मखान्न, मख में प्रयुक्त होने योग्य सामग्री द्रव्य या अन्न, मखान्न इसका नाम। देखो ऐसे पूछते थे वो लोग, बताते थे। अब मैं देखता हूँ इतना अंतर आ गया है कि जिज्ञासा ही लुप्त हो गई, बिना ज्ञान के ही जिज्ञासा लुप्त है, और बिना जानकारी के ही हर व्यक्ति प्रायः, अपवाद छोड़ दीजिए, अपने को परिपूर्ण मानता है। जिसकी ओर देखता हूँ प्रायः लगता है कि मैं उसे क्या सिखाऊंगा, वो मुझे 10 साल सिखाने के लिए तैयार है इसका अर्थ क्या है? तमोगुण की प्रगल्भता के कारण जिज्ञासा विलुप्त है, तमोगुण के कारण सब पूर्ण है। बताया ना कि एक दयानंद जी थे, सिविल सर्जन, अवकाश प्राप्त, उन्होंने कहा महाराज किसी को आत्मा अमर है मत बताइए, विप्लव हो जाएगा। हमने कहा कैसे हो जाएगा? देखिए ट्रेन आती रहती है, ट्रेन को लोग हाथ देते हैं, रुक और चल जाते हैं, कट जाते हैं, बिना उपदेश के ही सब अपने को अमर मानते हैं हम कार चलाते हैं, ड्राइवर नहीं रखते, और सिविल सर्जन रहे हैं, किसी की दुर्घटना में मौत न हो जाए, रिक्शा वाला हमको हाथ देता है, रिक्शा वाले को पैदल व्यक्ति हाथ देता, रुक हमको जाने दे। यहाँ सब के सब अपने को अमर मानते हैं, अजर मानते हैं। अब आत्म तत्व का उपदेश मत दीजिए, इसका मतलब ये बिना आत्म तत्व के ज्ञान के ही तमोगुण की प्रगल्भता के कारण सब अपने को सदेश अनश्वर मानते हैं यह अर्थ हुआ ना। इसीलिए जितेंद्र जी सुनते ही हैं, बड़े अच्छे हैं सब। मैंने इसलिए कहा कि जिस पर देखता हूँ कि कुछ सीखेगा, विश्व के अपने लिए, पहले समाज के लिए, विश्व के लिए महान व्यक्ति बनेगा, थोड़े दिन बाद देखता हूँ जिज्ञासा ही समाप्त है, वो मुझे ही सिखाने के लिए तैयार है। मैं तो दरी से भी शिक्षा ले लेता हूँ, कोई ऐसा दिन नहीं बीता जिस दिन दरी जड़ वस्तु से भी मैं शिक्षा न ले लूँ। दत्तात्रेय महाभाग की जो शैली है, कहीं निधि निषेध मुख से शिक्षा लो, कहीं विधि मुख से शिक्षा लो, वो शिक्षा
लेने का मेरा स्वभाव है बचपन से। मैं कहीं निषेध मुख से मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, कहीं विधि मुख से मुझे ऐसा करना चाहिए, शिक्षा लेता हूँ। लेकिन जिज्ञासा का ही विलोप। आज हमने ऋषिकेश जी को बताया कि सन 66 में जो स्वामी रामतीर्थ जी का साहित्य पढ़ा था, कितना बड़ा मनोविज्ञान, तो ये दंग रह गए, आश्चर्यचकित। तो लगता है कि ये सब ज्ञान विज्ञान, गणित की बात छोड़ दीजिए, दर्शन की ही बात, लेकिन प्रायः एक्सेप्शन अपवाद छोड़ दीजिए, जिधर ध्यान देता हूँ उधर लगता है कि पूर्ण आदित्य ही सबके सब हैं। पूर्णादित्य ही सबके सब हैं। इसका मतलब किसको दूँ ज्ञान? सब के सब अपने आप को कृतार्थ पूर्ण मानता है, क्योंकि आत्म तत्व पूर्ण है ना। तो तमोगुण के माध्यम से व्यक्ति को व्यामोह हो जाता है कि सदैव ही पूर्ण हूँ। तो जिज्ञासा का विलोप हो गया। जब जिज्ञासा का विलोप हो गया तो ये सब ज्ञान विज्ञान कहाँ से टपकेगा, कहाँ से प्रकट होगा? भागवत कथा सुन लें सप्ताह, बहुत अच्छी बात है, किसी की निंदा नहीं करता। जो ब्राह्मण भागवत कथा में भगवान की तो चर्चा करते हैं, कीर्तन करते हैं, आखिर परंपरा प्राप्त ब्राह्मणोचित ढंग से जीविका भागवत के माध्यम से भी प्राप्त कर लेते हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन श्रीमद् भागवत ऐसा तो नहीं है कि कोई अपने आप इन सबको समझ ले। तो हमने अब तक यह कहा, सवै देहस्तु पारक्यो भंगुरो यात्युपैति च। विचित्र बात है। 43वां, काम्य कर्मों के द्वारा शरीर को पुष्ट करने की भावना से करता है। यह शरीर ही परार्थ है, पारक्य है। इसका अर्थ क्या हुआ? सियार कुत्ते आदि का भोजन है। बिट वृक बिट, किसी के विष्ठा हो जाना, अन्न हो करके भस्म हो जाना है, भस्मांतकम शरीरम, कृमि हो जाना है। ये शरीर ही कब साथ देगा? इस प्रकार से एक फिरोजाबाद में वैद्य थे, तो वो जब मैं ध्रुव चैतन्य के रूप में प्रसिद्ध था तो अभी मैंने देखा था, नैमिषारण्य के दंडी स्वामी जी महाभाग के वो शिष्य थे। मैं शंकराचार्य होकर एक बार फिरोजाबाद गया, उन्होंने अपना परिचय दिया। वो तो हमको नहीं पहचाने, लेकिन हमने स्मरण किया, अच्छा ये वही वैद्य। वैद्य जी ने मुझसे क्या कहा, महाराज पूरे क्षेत्र में मैं धन्वंतरि माना जाता हूँ, इतने साल की आयु हो गई, मुझे कोई रोग नहीं हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छा। लेकिन जा रहा था, रिक्शे से पीछे से किसी ने टक्कर मार दी, देखिए पाँव टूट गए। ये क्या हुआ? तो हमारे मुंह से निकल गया, पंडित जी वैराग्य के लिए कुछ न कुछ तो साधन भगवान देते। वो बहुत कष्ट हुआ उनको। तो व्यक्ति शरीर से अजर अमर रहने के लिए रस रसायन आदि का सेवन करता है, कहीं ना कहीं से विपत्ति वहाँ भी आकर टूट पड़ती है। जैसे कि वो वैद्य जी फिरोजाबाद वाले रस रसायन पाक करके शरीर को बहुत हृष्ट पुष्ट किए हुए थे, असंभावित ढंग से किसी ने ठोकर मार दी, बेचारे के पाँव बहुत दुर्बल, तो कष्ट में थे। हमने रोग से दूर रखने के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन देखिए कहाँ से टपक पड़ा कष्ट। सावधान रहना चाहिए, लेकिन अंत में कितना भी संभाल के चलो, शरीर तो पारक्य क्या है, परार्थ है। एक दिन किसी न किसी का अन्न बनेगा ही। अन्न से, अन्न का अर्थ क्या होता? अन्नमय कोश। किसी को अन्न बनाया है और किसी का अन्न बनेगा। किसी को अन्न बनाया है, किसी का अन्न बनेगा। इस समय भी बहुत से जीवाणु हैं जिनका अन्न है रक्त मांस आदि खा करके ही रहते। मच्छर देखिए कितना भी करो उनका अन्न है ये। तो इसका अर्थ क्या? अन्न का अर्थ क्या हुआ? किसी को अन्न बनाया है और किसी का क्या, बहुतों को अन्न बना लिया होगा। हमने परसों उदाहरण दिया था ना, व्यंग्य में नहीं, अपने लिए ही कहा था। अनादिकाल से पूर्व शरीर को छोड़ तक, इस जन्म की बात छोड़ भी दे तो
कभी इस जन्म में तो मनुष्य हैं, कभी गधा हुए, कभी कुछ हुए, कभी कुछ हुए, कभी बैल हुए, कभी छुछुंदर हुए, कभी चमगादड़ी हुए, कभी चमगादड़ हुए। चमगादड़ होकर चमगादड़ी का दूध पिया। अन्य जो पक्षी होते हैं उनमें दूध नहीं, लेकिन चमगादड़ी में दूध होता है। उसके कान जो होते हैं झिल्लीदार होते हैं। हाँ, अन्य पक्षियों के काम प्राय ये केवल सुराख झिल्लीदार कान वाली जो होती है मादा चमगादड़ी, उसके दूध होते हैं। वो जरायुज कोटि के है। इसका अर्थ क्या हुआ, जब गधा रहे होंगे तो गर्दभी गधी का दूध पिया होगा। दूध पीते पीते अरबों लीटर दूध को क्या कर दिया जी, कहाँ गए वो दूध। यही है, खूब घी दूध मक्खन मिश्री पा के शरीर को पालो, बहुतों का अन्न बना लो, बहुतों का अन्न बना के शरीर को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए विचार करना चाहिए, स्वस्थ जीवन चाहिए, पर किसके लिए। बस श्रीमद् भागवत का एक ही संकेतात्मक सूत्र है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। आप जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि जीविका जीवन के लिए है और जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए है, अभिव्यक्ति के लिए है। यह कहा किम व्यवहिता पत्य दारागार धनादय राज्यम कोश गजा मात्य भृत्याप्ता ममतास्पदा। 44वां। जब इस शरीर की यह दशा है, अहंतास्पद भी है ममतास्पद भी है, यह इससे पृथक जो स्पष्ट ही दृष्टिगोचर हैं, दृष्टि के रूप में के विषय हैं, दृश्य रूप में परिलक्षित हैं, पराक हैं, बाह्य हैं, पुत्र स्त्री भवन धन संपत्ति राज्य खजाने हाथी घोड़े मंत्री नौकर चाकर गुरु, ये सब। तो फिर क्या कहना, जब शरीर की दशा है तो जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सबकी ममता ताक बटोरी मम पद मन ही बांधी बट डोरी। तुलसीदास जी ने सबको लेकर के 10 लिखा, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांधी बट डोरी। उसमें भवन भी है, जड़ है, जननी जनक सगे संबंधी हैं, बंधु सुत दारा फिर शरीर भी अपना, धन और भवन ये जड़ हैं, बाकी 8 को चेतना युक्त माना। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, इन 10 वस्तुओं में अहमता ममता लगी रहती है। ये सब जब शरीर की ही दशा है तो शरीर के नाते जिनसे प्रेम है सगे संबंधी, उनकी तो बात ही क्या है। ये सब के सब क्या हैं, एल्पेन गेलपेन बाटे बिलेल्पेन, ये सब आया गया, रास्ते में देखते देखते नष्ट हो गया। जब हम मिडिल स्कूल कलवाही में पढ़ते थे तो घर से संभवतः 3 किलोमीटर दूर तो कम से कम रहा होगा विद्यालय। इंदिरा झा जी के मायके से भी लगभग 1 किलोमीटर दूर विद्यालय था। तो वहाँ पढ़ने जाते थे। वर्षा के दिन छाते इत्यादि नहीं रखते थे। कभी ये नहीं आया कि हम लोग गरीब हैं। एक गरीबी का भाव भर दिया जाता। हम लोग को सिखाया गया था, बेटा ब्राह्मण हो, उद्योगपति होना, पूंजीपति होना, लाखों से खेलना तुम्हारे लिए भूषण नहीं दूषण है। मैं समझता हूँ 10वीं कक्षा से पहले हमने चप्पल भी नहीं पहने। लेकिन अब कभी नहीं होता था कि हम गरीब हैं, नंगे पाँव चलते थे। आज भी हमको घुटने में दर्द ना हो तो खड़ाऊँ भी चलना मुझे अच्छा नहीं लगता, नंगे पाँव। 3/4 भारत बिना चप्पल जूते के घुमा हुआ मेरा है। बद्रीवन से आगे वसुधारा से लेकर पांडिचेरी और श्रृंगेरी तक सब पैदल घुमा हुआ है। तो हमने संकेत किया। तो बहन जी हमसे 15 साल बड़ी थीं, उन्होंने एक मंत्र दिया, एल्पेन गेलपेन बटे बिलेल्पेन।
पानी आया, पानी गाया गया, देखते देखते मार्ग में ही विलीन हो गया। इसका अर्थ बताया, जब विद्यालय की ओर जा रहे हो, वर्षा आवे तो कोई वृक्ष इत्यादि छाया आदि ना दिखे, जोर से भगते जाओ, ये मंत्र पढ़ो। एल्पेन गेल्पेन बाटे विलेल्पेन। विद्यालय से लौट रहे हो, कोई वृक्ष छाया आदि ना पड़े तो दौड़ते रहो लक्ष्य की ओर। लेकिन यह मंत्र जब, इसका अर्थ है बहुत बढ़िया, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पाइनो नित्याष्टम तितिक्षस्व भारत। पानी आया, पानी गया, देखते देखते विलीन हो गया। आगमा पाइनो नित्याह, इसी का अनुवाद हुआ या नहीं? एल्पेन गेल्पेन बाटे विलेनपेन। ये जो माताएं पुराण की कथा सुनती थी, हमारी चाची जी गोद में बैठा लेती या बगल में बैठा लेती, कथा सुनने जाती। उस गांव में आजकल के जो महामहोपाध्याय ये सब प्रमाण पत्र लिए घूमते हैं, उनके अपेक्षा बहुत ऊंचे ऊंचे विद्वान बिना महामहोपाध्याय कहे ही थे, दिग्गज नैयायिक इत्यादि। तो पटियाला नरेश के यहाँ से विद्यालय में प्रधानाचार्य थे, गौरीनाथ के दादा गांव में आते थे तो पुराण की कथा कहते थे। हाँ, वो पंजाब में रहने के कारण ढोलक बजाना भी जानते थे, हाँ, और गीत भी गाना जानते थे, और न्यायाचार्य थे, बहुत ऊंचे व्याकरणाचार्य थे। वो कथा कहते थे पुराणों की, पुराण किसी न किसी पुराण की चाची बगल में बैठा के सुनाती थी। तो माताएं भले ही पुराण की कथा न कह पाती हूँ, लेकिन उनको इतना ज्ञान था कि बच्चे को देखते देखते ही वो लगभग जीवन मुक्त बना देती थी। आज भी बड़ी बहन चाची जी का स्मरण हो जाए तो प्राय रोना आ जाता है। वेदांत पढ़ने पर चिन्मयी दृष्टि तो बहुत बाद में हुई है, लेकिन घर की माताओं ने चिन्मयी दृष्टि दे दी। कोई भी दिव्य ग्रंथ है, छुओ तो प्रणाम करो, तुलसी को प्रणाम करो, बिलपत्र को प्रणाम करो, ब्राह्मणों में जो संबंध में आयु में बड़े हैं उनको प्रणाम करो, कुलदेवी को प्रणाम करो, कुल देवता को प्रणाम करो, पृथ्वी देवता है, जल देवता है, जल में मलमूत्र थूक का त्याग मत करो, सूर्य को देखकर प्रणाम करो, अग्नि को देखकर प्रणाम करो, चंद्रमा को देखकर प्रणाम करो। अब उनको क्या पता ये चिन्मयी दृष्टि, बच्चे को खेलते खेलते चिन्मयी दृष्टि दे देती थी माताएं, बहुत ऊंची बात। आज वेदांताचार्य भी जो दृष्टि नहीं दे पाते स्वयं उनमें नहीं, तो हम सोचते वो ये अध्ययन से तो लाभ हुआ ही, लेकिन माताओं ने फिर एक कथा अर्थवाद जिसको कहते हैं, चाची जी ने सुनाया, देखो पहले जो धान की फसल होती थी ना, चावल ही पौध में उगते थे। अब बच्चे, अरे चावल, हाँ उसमें छिलका नहीं होता था, धान नहीं, चावल ही उगते थे। अब बच्चे तो समझते ना सत्य ही है। अब कैसी कथा। तो फिर क्या हो गया, एक दूसरे गांव में ब्राह्मण को निमंत्रण था, वहाँ भरपेट भोजन करके आ रहे थे, और दोनों ओर चावल की खेती थी, चावल लगे हुए थे, भूख नहीं थी लेकिन आदत से लाचार थे, इधर तोड़ा उधर तोड़ा, वो चावल को मुँह में डाल दिया, चावल रूठ गए, तब से छिलकेदार धान होने लगे। अब देखिए कितनी ऊंची शिक्षा हुई, जहाँ कहीं हाथ मत फेंको, ये मत फेंको। फिर कहा देखो पहले क्या होता था, सरोवर के पास तीर्थयात्री जब पैदल चलते थे रुकते रुकते, तो कहा कि जनकपुर जाते थे ये सब, तो सरोवर क्या करते थे, अतिथि देवो भव, अतिथि सत्कार करते थे। मांगने पर वो यात्रियों को प्रकट हो जाते, बर्तन दे देते ऐसे। और फिर क्या करते, जितने उनके पाचन शक्ति थी वो सरोवर के देवता उतना अन्न प्रकट कर देते थे। वो लोग भोजन बना के अतिरिक्त अन्न वहीं छोड़ के चले जाते थे, सरोवर में डाल देते थे। एक बार यात्रियों की टोली आई, लोभी अतिरिक्त अन्न को बांध के ले गए, तब से बर्तन देना, अन्न देना बंद कर दिया सरोवर ने। कितनी ऊंची बात हुई।
आवश्यकता से अधिक तेन त्यक्तेन भुंजी था। अब ईशावास्योपनिषद तो नहीं बोला, लेकिन शिक्षा दे दी या नहीं। इसका अर्थ क्या है? पुराण के पुराण पढ़ लें, ब्रह्मसूत्र पढ़ लें, जो निष्कर्ष निकालेंगे वो घर में जो अपना नाम मुश्किल से लिख पाती थी वो माताएं भी इतनी शिक्षा दे देती थी कि आजकल वेदांताचार्य शिक्षा दे देती थी। उनके जीवन में भी वो शिक्षा थी, जीवन में भी उनकी वो शिक्षा थी। तो हमने संकेत किया जब अहंतास्पद शरीर की ही दशा है तो फिर क्या कि मेतैरात्मनस्तुच्छैः सहदेहेन नश्वरैः अनर्थैरर्थ संकाशैर्नित्यानंद महोदधेः। महोदधि के तट पर हम लोग विद्यमान हैं। ये तुच्छ विषय देह के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। ये बने भी रहेंगे और इस शरीर में हम नहीं रहेंगे तो हमारे किस काम के आएंगे? ये जान पड़ते हैं क्या पुरुषार्थ के विषय, अर्थ, पुरुषार्थ में अर्थ, पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि में जो हेतु हो उसका नाम। तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, गीता का 13वां अध्याय। तत्वज्ञान के अर्थ का, प्रयोजन का, तो यहाँ पर पुरुषार्थ, लेकिन कोई प्रयोजन इनसे सिद्धि किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, न तो दुख का निवारण ही होता है न सुखोपलब्धि। अर्थ के नाम पर बहुत अच्छा। अर्थ की परिभाषा क्या है? श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 23वें अध्याय में भिक्षु गीतम, तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास, 15 अनर्थों के चपेट से जब अर्थ मुक्त हो तब उसका नाम अर्थ है। 15 अनर्थ कौन है? द्यूत, जुआ, मद्य, मदिरा, लॉटरी आदि द्यूत आजकल, स्पृहा, ये सब 15 अनर्थ हैं। इन 15 अनर्थों के चपेट से जो मुक्त अर्थ है उसी का नाम अर्थ है। अनर्थ में प्रयुक्त और विनियुक्त ना हो, अनर्थ मूलक ना हो, अनर्थ में प्रयुक्त और विनियुक्त ना हो, वो अर्थ है। तो अर्थ के नाम पर जो पाला जाता है सब अनर्थ ही है, अनर्थ ही है, अर्थ संकाशयी है। बहुत बढ़िया। अर्थ सर्विस पर लक्षित होने पर भी ये सब के सब अनर्थ हैं। नित्यानंद महोदधेः, बहुत बढ़िया। नित्यानंद, नित्यानंद स्वरूप, आनंद सिंधु, बहुत बढ़िया। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कत मरसि पियासा। कहाँ? विनय पत्रिका किसने लिखा? तुलसीदास जी ने। बहुत बढ़िया है। धोबिया जल बिच मरत पियासा, पानी में ठार पीवे नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा। मनोरम तथ्य है, कबीरदास की वाणी को बुरा न मानो, होली है। नानक जी के नाम पर लोग लिख देते हैं आजकल, और नानक जी की वाणी को कबीरदास के नाम पर लिख देते हैं। अब इसमें हमको नहीं पढ़ना, वाणी तो वाणी है, बढ़िया। कोई कहते हैं ये नानक जी की रचना है, कोई कहते हैं कबीर जी की, जो भी, बहुत से हमने ऐसा देखा, दोनों में चलता है। बड़ी विचित्र बात। तो क्या कहा? धोबिया जल बिच मरे पियासा, अन्योक्ति इसको कहते हैं संस्कृत में। पानी में ठार पीवे नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा। पेय जल वो भी सामान्य, पेय जल वो भी अगाध समुद्र में, जलाशय में कोई धोबी, धोबी का अर्थ यहाँ पर कौन सा? जीव, अज्ञ जीव का नाम धोबी है। अन्योक्ति, धोबिया जल बिच मरे पियासा, पानी में ठार पीवे नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा। ऐसे दूर से लक्ष्य बताया कि समझ पाना कठिन। धोबिया जल बिच मरे पियासा, पानी में ठार पीवे नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा। फिर दूसरे ने कहा, काहे री नलनी तू मुरझानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। अरे कमलनी तो मुरझा गई, तो क्यों मुरझा गई?
जल तेरा जीवन, उस जीवन के बीच में रहकर भी मुरझाई तो क्यों मुरझाई। तुलसीदास जी ने कहा खुल के लिख दें, आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कत्म रस पियासा। दोनों, धोबिया जल बिच मरत पियासा, पानी में ठार पीवे नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा। काहेरी नलनी तू मुरझानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। तुलसीदास जी ने थोड़ी सी गुत्थी डाल करके क्या कहा, आनंद सिंधु मध्य तव वासा। अब आनंद सिंधु का क्षेत्रफल निकालिए, तुम्हारा निवास आनंद सिंधु में है। यहाँ भी परोक्ष शैली में अपरोक्षता का वर्णन है। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कतमरस पियासा। इसका मतलब स्वरूप तो आनंद सिंधु, मध्य का अर्थ क्या हुआ, तुम साक्षात आनंद स्वरूप ही हो। आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म। आनंद सिंधु मध्य तव वासा का अर्थ है तुम साक्षात आनंद स्वरूप ही हो। इस रहस्य का ज्ञान न होने के कारण ही दुख के चपेट में, दैहिक दैविक भौतिक ताप के चपेट में आ पड़े हो। किमेतैरात्मनस्तुच्छैः सहदेहेन कंस्वरैः, अनर्थैरर्थ संकाशैर्नित्यानंद महोदधेः। आत्मा स्वयं ही नित्य आनंद स्वरूप है, समुद्र है। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कत्मरस पियासा। यह फिर भी यह संसार के वशीभूत होकर व्यक्ति दुख पाता है। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गो हत्या, भारत, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर